गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं पड़ सकता है पाला। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर, तो गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सर्द हवाएं संभव। केरल के कन्नूर में अधिकतम तापमान रहा 35.2 डिग्री, हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने की है संभावना। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पड़ सकता है पाला। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी पाला पड़ने की संभावना। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चलेगी शीतलहर। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चल सकती हैं सर्द हवाएं। ओडिशा में गुरुवार को कहीं कहीं शीतलहर चलने का है अनुमान। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी छा सकता है कोहरा। 2 दिन उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी छा सकता है घना कोहरा। गुरुवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे की चादर बिछी रह सकती है। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात नहीं होगी। इसके साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। तो 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बादल नहीं बरसेंगे। मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात नहीं होगी। तो साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को कोंकण और गोवा में भी धूप खिली रहेगी। दक्षिण भारत में गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन रायलसीमा में भी मौसम साफ रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बरसात नहीं होगी, जबकि गुरुवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को लक्षद्वीप के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात हुई है। इसके साथ ही केरल में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। लक्षद्वीप में कहीं कहीं वर्षा हुई। जानकारी दें आपको शीतलहर की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। पंजाब में कई जगह सर्द हवाएं चली। चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह शीतलहर की खबर मिली है। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चली सर्द हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चली शीतलहर। बिहार में भी इक्का दुक्का जगह दिन ठंडा रहा।
इसके साथ ही पंजाब में कुछ जगह छाया रहा काफी घना कोहरा। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखा गया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा देखने को मिला। बिहार में भी इक्का दुक्का जगह छाया रहा घना कोहरा। और अब आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो यहां पर भी ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। इसके साथ ही केरल में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। आपको बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल के कन्नूर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ है। दक्षिण भारत के केरल की बात करें तो यहां कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें कागजी नींबू की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और रोपाई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल बिहार, झारखंड और ओडिशा के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में गेहूं के खेत में सिंचाई करे किसान। गेहूं की बुआई कर सकते हैं, साथ ही मक्के के खेत में निराई कर ले। किसान फसलों की देखभाल करते रहें।
यहाँ टमाटर और आलू में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू और टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव करें। तो वहीं प्याज की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। काबुली चना की भी बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई कर सकते हैं किसान। धान के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। अभी मूंग और मसूर की बुवाई करते रहें। मूंग और मसूर में सिंचाई कर लें। इसी तरह सरसों की भी बुवाई करें। सरसों में सिंचाई भी कर सकते हैं। झारखंड में गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले। गेहूं की बुवाई करते रहें। किसान राई की भी बुवाई कर ले। इस समय अरहर में फफूंदी लगने की संभावना बन रही है। ऐसे में अरहर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके साथ ही आलू की रोपाई कर सकते हैं और आलू में सिंचाई भी करें। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। साथ ही मटर की भी बुवाई कर सकते हैं। यहाँ सरसों के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। अभी बैंगन को कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा टमाटर की बुवाई कर लें। टमाटर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। गेहूं की बुवाई भी कर सकते हैं किसान। ओडिशा में लाल मिर्च में निराई और गुड़ाई का काम करें। लाल मिर्च में जरूरी उर्वरक भी डालें। लाल मिर्च में सिंचाई भी कर लें। किसान फूल गोभी की रोपाई करें। तो अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जानी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। परंपरागत फसलों के साथ ऐसी फसलें भी उगाएं जिनके बाजार में अच्छे भाव मिलने की संभावना है। नींबू भी ऐसी ही एक फसल है। इसमें कागजी कला नींबू की उन्नत किस्म कही जा सकती है। खास बात यह है कि इसे देश में कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है। कागजी कला उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कला नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में इसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली जमीन का चयन करें। उसमें 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। हर क्यारियों में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचारित करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। साथ ही किसान जरूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपाय करें। और भाई आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मणिपुर में सरसों की बुवाई करने किसान मक्का और मसूर की बुवाई कर सकते हैं। आलू में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का छिड़काव करें। खड़ी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। मिजोरम में तिल की कटाई का काम करें। सोयाबीन की भी कटाई करें। प्याज की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। मिजोरम में आलू की रोपाई कर सकते हैं किसान। मिजोरम में सरसों में सिंचाई करते रहें। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। त्रिपुरा में गोभी के खेत में सिंचाई करें किसान। सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। त्रिपुरा में सरसों और मटर की बुवाई करें। नागालैंड में अदरक की कटाई कर सकते हैं। अभी गोभी में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। नागालैंड में आलू में निराई कर लें। आलू के खेत से खरपतवार निकालने का प्रबंध करें। आलू के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। मटर के खेत में सिंचाई करते रहें। आइए बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पड़ सकता है पाला। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पड़ सकता है पाला। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चल सकती है शीतलहर। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं चलेंगी सर्द हवाएं। ओडिशा में गुरुवार को शीतलहर चलने का है अनुमान। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की संभावना। 2 दिन उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में छा सकता है घना कोहरा। गुरुवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने की उम्मीद। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।